नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भाई, और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने शुरुआत कर ही दिया था नरेशंस का, ठीक है। टेंस का जो चेंजिंग है, रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंसेस के जो चेंज हो रहे हैं, प्रोनाउंस के जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे हमने देख लेंगे। और आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बदलते हैं, ठीक है। देखो, प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, यस और नो आंसर टाइप, ठीक है, और WH टाइप, ठीक है। तो देखो, इसमें जो सहायक क्रिया हमेशा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, हैव, हैज, डू, डज, डिड, मे, कैन, शुड आदि से प्रारंभ होता है। देखो, आर यू अ बॉय, ठीक है, विल यू गो टू स्कूल टुडे, हैव यू ईटन फूड, ये सारे। और WH टाइप क्या होते हैं, जिसमें हमें आंसर देना होता है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ आदि से शुरू होते हैं, ठीक है। तो अब इसको चेंजिंग का रूल क्या है, कॉमन रूल क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किसमें, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। इन वाक्यों में कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और प्रोनाउन, क्रिया तथा निकटता सूचक, डिमॉन्स्ट्रेटिव या एडवर्बियल्स के परिवर्तन के लिए असर्टिव सेंटेंस से संबंधित नियमों का पालन किया जाता है, जो नियम असर्टिव सेंटेंस के लिए थे। और रूल नंबर 4 क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। रूल नंबर 5, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट के ठीक बाद इफ या वेदर का प्रयोग तथा प्रश्नवाचक वाले शब्दों में ऑब्जेक्ट के बाद सीधे प्रश्नवाचक शब्द आदि से वाक्य की शुरुआत हो जाती है। सत्य तो यह है कि इनडायरेक्ट स्पीच में किसी वाक्य का कंस्ट्रक्शन इंट्रोगेटिव के समान होता ही नहीं है, बल्कि स्टेटमेंट ही बन जाता है। जैसे देखो, यस और नो टाइप क्वेश्चंस हैं। रामा सेड टू मोहन, आर यू गोइंग होम। देखो, तो सेड को किसमें चेंज कर दिया, आस्क्ड में। रामा आस्क्ड मोहन, अब यहाँ पे दैट वैट नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा, इफ ही वॉज गोइंग होम, ठीक है। बाकी टेंस की चेंजिंग ऐसे होते रहेगी, ठीक है। रामा सेड हिम, आर यू रीडिंग, रामा आस्क्ड हिम इफ ही वॉज रीडिंग, ठीक है। अगला, सीता सेड टू मीरा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सीता आस्क्ड मीरा इफ सी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। कैन का क्या हो गया, कुड। सी सेड टू राधा, डू यू लाइक टू सिट हियर। सी आस्क्ड राधा इफ सी लाइक टू सिट देयर, हेयर का देयर। कमला सेड टू द प्रिंसिपल, सर मे आई गो होम नाउ। कमला आस्क्ड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली। देखो, यहां पे रिस्पेक्टफुली और ये सारी चीजें डिपेंड करता है, आप नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। कमला आस्क्ड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली इफ सी माइट गो होम देन, ठीक है। अब देखो, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इच्छा अनुसार सेड के स्थान पे आस्क्ड या इंक्वायर्ड या फिर इफ या वेदर का प्रयोग करें, ठीक है। सर को रिस्पेक्टफुली डियर या अफेक्शनली आदि में परिवर्तित कर दो, ठीक है। और प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया कर्ता के पहले होती है। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सहायक क्रिया को कर्ता के बाद ले जाकर बदला जाता है, ठीक है। ध्यान से देख लो ये चीज। इफ या वेदर का प्रयोग कहां करें, विकल्प या चॉइस बताने के लिए वेदर का प्रयोग ही किया जाना चाहिए, ठीक है। He asked, do you want to have tea or coffee? He asked whether। अब if कहां लगेगा, वेदर कहां लगेगा, ये भी देख लो। तो क्वेश्चन में अगर आपसे विकल्प पूछ रहा है, ठीक है, आपको फुटबॉल पसंद है कि क्रिकेट पसंद है, कॉफी पसंद है कि चाय पसंद है, ठीक है, तब आप क्या लगोगे, वेदर का प्रयोग करोगे। जैसे he asked, do you want to have tea or coffee? तो he asked whether I wanted to have coffee or tea, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में वेदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन सेड टू मी इफ यू कम आई शैल हेल्प यू। तो मोहन, देखो दो कंडीशन है, अगर आओगे तब मदद करूंगा, तो बात तो वही है, ऑप्शन दिया गया ना। तो मोहन आस्क्ड मी वेदर इफ आई वेंट ही वुड हेल्प मी। एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज आप खुद कीजिए, पहले आप लोग एक्सरसाइज खुद कीजिए, तभी पता चलेगा कितना आया कितना नहीं आया। नहीं आएगा आप लोग बताइएगा, फिर मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा भी, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग शुरुआत कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए। चलो, इंपेरेटिव सेंटेंस, तो जिन वाक्यों से आज्ञा, परामर्श, सलाह, ठीक है, प्रार्थना का बोध होता है वो क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है।
और ये आपको पता ही है इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है, क्या है, ठीक है। तो द टीचर सेड स्टैंड अप, क्या है, ऑर्डर हो रहा है, द टीचर सेड स्टैंड अप, ये एक ऑर्डर है। द ओल्ड मैन सेड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट की जा रही है। द सेंट सेड टू द पीपल बी ऑनेस्ट, ठीक है, द सेंट सेड टू द पीपल बी ऑनेस्ट। द कैप्टन सेड टू द बॉयज लेट अस प्ले द मैच, ठीक है, प्रपोजल है। अब देखो, आज्ञा प्रार्थना सदैव सामने वाले व्यक्ति से ही होती है, ठीक है। आप किसी को आज्ञा दोगे तो आपके सामने कोई होगा, आप प्रार्थना करोगे तो आपके सामने कोई होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस सदैव वर्तमान काल में होते हैं। भाई जो सामने होगा आप तुरंत आज्ञा तुरंत दोगे ना, या परमिशन आप तुरंत दोगे ना, ठीक है, या परमिशन आप तुरंत लोगे ना। पास्ट या फ्यूचर में तो आज्ञा या परमिशन तो ले दी नहीं जाती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा किसमें होते हैं, प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्तमान काल में ही होते हैं। नियम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किसमें, अब कमांडेड अगर, ठीक है, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, फॉरबेड तथा एडवाइज्ड आदि में, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलना चाहिए। सर, मैडम, जेंटलमैन आदि शब्दों को हटाकर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करें, ठीक। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पूर्व टू लगाओ और वर्ब से पूर्व टू लग जाने पर वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज स्टैंड अप, द टीचर ऑर्डर्ड, भाई टीचर अगर कह रहा है तो टीचर क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना, टीचर आपसे रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप, ठीक है। अब देखो यहां पे हटाने के बाद क्या, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद क्या लग जा रहा है, टू लग जा रहा है। द सर्वेंट सेड टू द मास्टर प्लीज गिव मी द सैलरी। अब देखो, अगर आप अपने बॉस से, अपने मालिक से पैसा मांगोगे तो उसको धमकिया के तो पैसा मांगोगे नहीं, आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे। तो वही चीज है, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड टू द मास्टर टू गिव हिम द सैलरी, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड टू द मास्टर टू गिव हिम द सैलरी। द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड। अब देखो, टीचर ऑर्डर भी देता है, टीचर सजेशन भी देता है, टीचर एडवाइस भी देता है, ठीक है। तो द टीचर अब यहां पे क्या कर रहे हैं, वर्क हार्ड, यानी कि मेहनत करो, अदरवाइज यू विल गेट फेल्ड, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। तो द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज टू वर्क हार्ड, तो टीचर ने क्या किया है, एडवाइस दिया है बच्चों को हार्ड वर्क करने के लिए, ठीक है। निषेधात्मक वाक्य में पहले नॉट फिर टू तथा इसके बाद वर्ब लगाते हैं, जैसे मदर सेड टू हर डॉटर डू नॉट प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव में है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से कमांड भी दिया जा रहा है, ठीक। द मदर, अच्छा जब नॉट लगाया जा रहा है तो एक तरीके से आप एडवाइस ही करें कि ये काम मत करो, ठीक है। जैसे मदर सेड टू हर डॉटर डू नॉट प्ले, तो मदर एडवाइज्ड हर डॉटर नॉट टू प्ले, मदर फॉरबेड हर डॉटर टू प्ले। फॉरबेड मतलब क्या, मना करना। रिपोर्टेड स्पीच के नॉमिनेटिव एड्रेस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जैसे आई सेड कम हियर राम, आई सेड कम हियर राम, तो आई आस्क्ड राम टू गो देयर, ठीक है। द हेडमास्टर सेड लीव द रूम गर्ल्स, द हेडमास्टर ऑर्डर्ड द गर्ल्स टू लीव द रूम। चलो, लेट का यूज, ये वाक्य भी आज्ञा या प्रार्थना सूचक होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टू का प्रयोग भी होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब में सजेस्टेड, प्रपोजल, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइस आदि का प्रयोग होता है। रूल क्या है चेंजिंग के, क्या है, जब लेट से किसी प्रस्ताव का बोध हो और लेट के आगे अस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोजल, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलकर कंजक्शन दैट लगाते हैं, और लेट को हटाकर क्रिया शुड का प्रयोग भी आवश्यक रूप से करते हैं। जैसे आई सेड टू राम लेट अस गो होम, सो क्या हो जाएगा, आई प्रपोज्ड टू राम दैट वी शुड गो होम, आई प्रपोज्ड राम दैट वी शुड गो होम, आई प्रपोज्ड राम दैट वी शुड गो होम। मोहन सेड लेट अस हैव अ कप ऑफ कॉफी, सो मोहन प्रपोज्ड, ठीक है, मोहन प्रपोज दैट दे शुड हैव अ कप ऑफ कॉफी। अगला है दे सेड लेट अस प्ले क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, दे सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले क्रिकेट, ठीक। रूल नंबर 2 क्या है, जब लेट से किसी को राजी करने या आज्ञा देने का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड में बदलकर लेट से पहले टू लगा देते हैं। जैसे आई सेड टू माय फ्रेंड्स लेट मी वर्क,
ठीक है। तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू लेट मी वर्क, ठीक है, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू लेट मी वर्क। अगला क्या है, ही सेड टू हिज सन लेट द गेस्ट स्लीप, ही ऑर्डर्ड हिज सन टू लेट द गेस्ट स्लीप, मतलब बच्चा बड़ी तबाही मचा रहा था, बड़ी शैतानी कर रहा था, जो मेहमान थे, रिश्तेदार थे, उनको सोने नहीं दे रहा था, ठीक है। तो उसने कहा, उसने ऑर्डर दिया कि बच्चे जो मेहमान हैं, अतिथि हैं, इनको क्या हो, सोने दो। और रूल नंबर 3 क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब साउटेड हो तो इसे ज्यों का त्यों रखते हैं। ही साउटेड लेट मी डू दिस वर्क, तो ये चेंज नहीं होगा किसी में, तो ये क्या हो जाएगा, ही साउटेड टू लेट हिम डू दैट वर्क। रूल नंबर 4 क्या है, यदि लेट से इच्छा प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड डिजायर्ड में परिवर्तित होगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा और लेट को हटाकर माइट का प्रयोग होगा। जैसे द ओल्ड मैन सेड लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन डिजायर्ड दैट ही माइट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो चारों रूल एक बार आप फिर से देख लो, ठीक है, 2 3 है और ये रूल नंबर 1, ठीक है। देख लीजिए फटाक से भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इससे पहले वाला भी लगा दे रहे हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इंपरेटिव सेंटेंस, ये तो एक्सरसाइज थी इंट्रोगेटिव की। चलिए एक्सरसाइज, ठीक है, ये एक्सरसाइज है, इसकी देख लीजिए। He said to me, let him go now. The monitor said, let us not make a noise in the classroom. ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं कर जरूर लीजिएगा, ठीक है, हाँ नहीं छोड़ दीजिए, पता चले सारे रूल्स बता दिए, अब एक्सरसाइज कीजिए, पूरा का पूरा परोस के नहीं दिया जाएगा, कुछ तो मेहनत कर लो भाई। और ना आए तो कमेंट करके बताइए कि सर ये वाला नहीं आ रहा है, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। चलो ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो क्या होता है, इस प्रकार के वाक्यों में इच्छा या भगवान से प्रार्थना व्यक्त की जाती है। ये वाक्य प्रायः में से आरंभ होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार विश्ड, कर्स्ड, प्रेड आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और शेष परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह ही होते हैं। जैसे he said to me may you live long, he wished, अब उसने क्या किया, विश किया, इच्छा की, दैट, नाग नागिन वाला विश नहीं, ठीक है, विश, ठीक है, he wished that I might live long. Mohan said may God help you. Mohan wished that God might help me. नोट क्या है इसमें, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड बॉय नहीं, गुड बाय, आप लोग गुड बॉय गुड गर्ल होगे, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट आदि शब्दों के आने पर रिपोर्टिंग वर्ब में बेड का प्रयोग करते हैं। जैसे he said to me good morning, I shall see you tomorrow, so he bade me good morning and said that he would see me the next day, ठीक है। और इसके एक्सरसाइजेज ये हैं, देख लीजिए, 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहा जाता है और ऐसे वाक्यों में किसी तीव्र आयोग, इंटेंस इमोशन का अचानक विस्फोट होता है, ठीक है, अचानक से खुशी हो जाएगी, अचानक से कोई चीज देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या, इंटेंस इमोशंस इसमें क्या होते हैं, विस्फोट होता है, यानी कि जगह अचानक से पता चला, बाइक चला रहे हो, अचानक से अभी जस्ट मैं आ रहा था थोड़ी देर पहले, अचानक से एक गाय आई तो ब्रेक मारे तो एक तरीके से ना, वो अचानक से कोई आ जाए तो हाथ पैर में एकदम कि हाँ भैया बच गए, आज आखिरी था, ये वाला सीन है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से एक्सक्लेमेटरी वाला ही भाव आता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। कॉल या एड्रेस का अंतर कभी कभी डायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित प्रयोग सामने आते हैं। जैसे डायरेक्ट में, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट माय सन वर्क हार्ड इफ यू वांट टू मेक योर कैरियर। तो इनडायरेक्ट में क्या है, कॉलिंग या एड्रेसिंग द स्टूडेंट एज हिज सन
द टीचर exhorted him to work very hard if he wanted to make his career। ये देख लीजिए, बाकी बहुत जरूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। और माई सन को कॉलिंग हिम एज हिज सन या अफेक्शनेटली का प्रयोग करके वर्क का इनडायरेक्ट स्पीच बनाया गया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। यहां इसके एक्सरसाइज देख लो भाई। चलिए, चेंजिंग इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट नरेशन असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। परिवर्तन के नियम क्या है? डायरेक्ट स्पीच में वाक्य को परिवर्तित करते समय कंजक्शन दैट को हटाकर इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं जैसे, और रिपोर्टेड स्पीच से अर्थात दैट से पहले प्रयुक्त सेज, विल से आदि क्रियाएं यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के वर्ब को ज्यों का त्यों रहने दें, ठीक है। एक और दो देखो, ही विल से दैट इज इट इज रेनिंग, तो ही विल से इट इज रेनिंग। अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट का है, ठीक है, उल्टा करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव देख लीजिए, ये आप मोस्टली आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही करना रहेगा, ठीक है। तो रूल्स आप एक बार देख लो, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही करना रहेगा, ठीक है भाई। ये एक्सक्लेमेटरी का था और ये आपका हो जाएगा इंपेरेटिव का, ठीक है। उल्टा ही करना है, सीधा सीधा, ठीक है। देखिए, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझ जाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आपका नरेशन चैप्टर समाप्त होता है। और अब आपका काम है, जितनी एक्सरसाइजेस आपको यहां पर दी गई हैं सारी की सारी एक्सरसाइजेस जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है भैया। प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी पढ़ नहीं पड़ेगा। अभी जब पढ़ रहे होगे तो कुछ भी हवा सब एकदम बाउंसर लग रही होंगी, थड़ाक थड़ाक बीमर और बाउंसर, ठीक है। तो जैसे ही प्रैक्टिस करना शुरू करोगे आपका बीमर बाउंसर सब क्या हो जाएगा, तुरंत उसको बाउंड्री लाइन के बाहर गिराओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।